और चलिए अब आपको बताएंगे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। और एक बड़ा सवाल कि क्या फिर से तबादले की जुगत में है कई आईपीएस अधिकारी। तबादले के एक सप्ताह बाद भी कई आईपीएस अधिकारियों ने नहीं संभाली है जिम्मेदारी। कोटपुतली बहरोड में एसपी लगाए गए राजन दुष्यंत ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है और इसी तरह बालोतरा में भी एसपी लगाए गए हरिशंकर ने भी अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली है। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर कमिश्नरेट में तबादले के बाद भी देवेंद्र बिश्नोई ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। जोधपुर ग्रामीण में एसपी लगाए गए राममूर्ति जोशी ने भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की। और भी कुछ आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो कि तबादले के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं और इनमें से कुछ के कारण व्यक्तिगत है तो कुछ अधिकारी अच्छी पोस्टिंग के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या लग रहा है कि एक नई सूची अब सामने आ सकती है, इंतजार है इनको? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है आयुषी, क्योंकि आईपीएस की तबादला सूची को 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन के बाद भी अभी तक कई आईपीएस अधिकारी हैं, हम बाकायदा नाम चला रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जिन्होंने अभी तक अपनी नई जिम्मेदारी नहीं संभाली है। चिंता की बात यह है कि इनमें से कई तो एसपी हैं। एसपी का मतलब है जिले के मुखिया। जहां एसपी हैं उनसे पहले के एसपी रिलीव हो चुके हैं। जैसे कोटपुतली बहरोड का मैं जिक्र करूं तो वहां से वंदिता राणा रिलीव हो चुकी है, वो अजमेर चली गई है, लेकिन वहां नए एसपी राजन दुष्यंत ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इसी तरीके से बाकी के जो जिले हैं वहां पर जो पुराने एसपी थे वो रिलीव हो चुके हैं, लेकिन नए एसपी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जयपुर कमिश्नरेट में देवेंद्र बिश्नोई का तबादला हुआ है मुख्यालय में, उन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कई आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो आईपीएस तबादला सूची के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके व्यक्तिगत कारण है। एक आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो श्राद्ध पक्ष की वजह से अपनी ज्वाइनिंग टाल रहे हैं। भगवान में बड़ी आस्था है उनकी, उनका मानना है कि थोड़ा श्राद्ध पक्ष निकल जाए तो नवरात्रों में ज्वाइन कर लूं, लेकिन नवरात्रों का इंतजार लंबा है। उनको ये समझना पड़ेगा कि जब तक जिले में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो जिले को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वो बड़े बड़े जिलों में एसपी रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जिला मेरे प्रोफाइल के लायक नहीं है, मैं तो इससे अच्छे जिले में पोस्टिंग के लिए प्रयास करूंगा, तो वो उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। एक आईपीएस ऐसे हैं जो ज्वाइन तो करना चाहते हैं पर वो चाह रहे हैं कि इसी ऑफिस में दूसरी कुर्सी उनको मिल जाए। तो अलग अलग समीकरण है कई आईपीएस अधिकारियों के, इस कारण वो ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जो जिले मुख्यालय के एसपी हैं जिनको जिला आवंटित हुआ है, अगर मान लीजिए कोई पीएचक्यू में ज्वाइन नहीं कर रहा, समझ में आता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़े दिन के बाद भी ज्वाइन कर लें तो कोई स्थिति खराब नहीं होगी। लेकिन जो जिले में एसपी है और वहां से पुराने वाले एसपी अगर रिलीव हो गए तो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ज्वाइन करना चाहिए और पुलिस मुख्यालय को ये सुनिश्चित करना चाहिए, कार्मिक विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ज्वाइन करें। क्योंकि मान लीजिए अगर कोटपुतली बहरोड में कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया तो कमी तो खलेगी ना एसपी की। तो ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आईपीएस अधिकारी राज्य सरकार के तबादलों को गंभीरता से नहीं ले रहे। यही कारण है कि इतने दिन के बाद भी, 1 सप्ताह हो गया करीब करीब, 1 सप्ताह के बाद भी आईपीएस अधिकारी अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो लोग सैटिस्फाई थे, खुश थे, वो ज्वाइन कर चुके हैं अब तक और शायद इन्हें अभी इंतजार है। हालांकि देखना होगा शिवेंद्र कि इनका इंतजार खत्म होता है या फिर नहीं होता, या फिर हो सकता है ज्वाइनिंग करनी ही पड़ जाए। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने